अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। मैं हूं हसनैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हमारा IPv4 एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 13 है। प्रीवियस 12 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप ऊपर भी देख सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके पहले प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर लें, उसके बाद इस वीडियो पर वापस आ जाइएगा। जी, तो आज के लेक्चर में सबनेटिंग का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कवर करते हैं। तो चलें जी, स्क्रीन पे चलते हैं। जी, तो अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक क्विज सॉल्व किया था और क्विज में मैंने जो बेस नेटवर्क आईडी आप लोगों को दी थी जिसकी आपने सबनेटिंग करनी थी, वो बेस नेटवर्क आईडी एक क्लास लेस एड्रेस था और आपने सबनेट की सबनेटिंग की थी, यानी ऑलरेडी एक सबनेट आपको गिवन था और आपने उसकी फर्दर सबनेटिंग कर दी थी। तो मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि हम सबनेट की सबनेटिंग क्यों करते हैं। तो आज के लेक्चर में जरा इस पे डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो एक दो लेक्चर पहले मैंने आपको सबनेटिंग की कुछ एग्जांपल्स करवाई थी। सबसे पहला जो सवाल था उसमें मैंने क्लास सी का एक नेटवर्क 2 में डिवाइड किया था और जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें मैंने क्लास बी की एक एग्जांपल करवाई थी। तो क्लास बी का एक नेटवर्क उसको मैंने 4 सबनेट्स में डिवाइड कर दिया था। मैं आपके सामने लिख देता हूं। गालिबन वो सवाल ये होगा 172.16.0.0/16, ठीक है। तो ये एक बेस नेटवर्क आईडी थी और ये क्लास बी का नेटवर्क था जिसके आपने 4 सबनेट बनाए थे। और वो 4 सबनेट क्या बने थे? वो 4 सबनेट ये बने थे, मैं इनका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। 172.16.0.0/18। भाई 4 सबनेट बनाने के लिए 2 बिट्स बढ़ानी पड़ती है ना नेटवर्क की, तो ये 16 से 18 हो गया था। तो उसके बाद दूसरा था 172.16.64.0/18। थर्ड वाला था 172.16.128.0/18 और फोर्थ था 172.16.192.0/18। तो ये 4 सबनेट्स हमने कैलकुलेट किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर और उसमें हर एक सब नेटवर्क के अंदर जो नंबर ऑफ यूजर्स थे वो आए थे 16,382। ये कैलकुलेशंस हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इस सारों में इतना ही है 16,382। मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसिकली हमारे पास 65,534 वाला एक नेटवर्क था जिसको हमने 16,382 वाले 4 में डिवाइड कर दिया था। तो ये 4 सबनेट आपके पास हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हर मिसाल के तौर पे आपकी 4 ब्रांचेस हैं या 4 नेटवर्क्स ऐसे हैं जहां पे आपने इनको असाइन करना है A, B, C और D, ठीक है। मैं कहता हूं लेट से ब्रांच A, C और D को तो 16,382 के आसपास ही IP एड्रेसेस चाहिए थे, ठीक है। वैसे ये नंबर भी बहुत बड़ा होता है बट मैथमेटिकली सॉल्व करने में तो कोई मसला नहीं है। तो ये इतनी इनकी रिक्वायरमेंट थी, यानी 16,000 के आसपास इनके IP एड्रेसेस थे। लेकिन इनमें जो ब्रांच बी थी ना, ब्रांच बी की रिक्वायरमेंट थी तकरीबन 8,000 के आसपास। ब्रांच बी को 16,000 IP नहीं चाहिए थे, ब्रांच बी को 8,000 के आसपास IP एड्रेसेस चाहिए थे। यानी ये अब सपोज कर लें ऐसा सिनेरियो बन गया है जिसमें आपकी 4 ब्रांचेस हैं लेकिन चारों का साइज सेम नहीं है। एक ब्रांच उनमें से ऐसी है जिसको IP एड्रेसेस कम चाहिए। अब आपने ये जो इनको 4 सबनेट बना के दिए उन सब का साइज तो 16,382 है ना। तो आपने तो ब्रांच बी को भी 16,382 वाला सबनेट असाइन कर दिया और उसमें से वो इस्तेमाल 8,000 IP कर रहा है। मेरी एक स्टेटमेंट याद है ना, मैंने आपको कहा था कि सबनेट में IP एड्रेस की जरूरत से ज्यादा आ जाए तो वो फिर जाया होते हैं। सबनेट पूरा ही एक्स्ट्रा निकल आए, 2-3 एक्स्ट्रा निकल आए, वो जाया नहीं होते, वो आपके किसी और के काम आ ही जाएंगे। तो यहां पे ये तो IP एड्रेसेस आपने तकरीबन आधे यूज कर रहे हैं और आधे वेस्ट कर रहे हैं। तो हम तो IP एड्रेसेस बचाने निकले थे, ये आप कौन सी IP एड्रेस मैनेजमेंट कर रहे हैं जिसमें हजारों की तादाद में IP वेस्ट हो रहे हैं। तो इसको वेस्ट होने से हमने बचाना है, ठीक है। आपको याद है नेटवर्क क्लास A, B या C का हो उसकी भी जब सबनेटिंग की जाती है तो मकसद क्या होता है? IP एड्रेस मैनेजमेंट।
तो किसी सबनेट की भी अगर फर्दर सबनेटिंग कर दी जाए, सबनेट को मजीद भी तोड़ दिया जाए, ये वो काम है जो आपने लास्ट लेक्चर में क्विज वाले क्वेश्चन के साथ किया था। सबनेट की सबनेटिंग कोई नई चीज नहीं, आपको ऑलरेडी आती है, ठीक है। लेकिन वो करते क्यों है, उस सवाल का जवाब मैं आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई सबनेट की सबनेटिंग भी आईपी एड्रेस बचाने के लिए की जाती है। मिसाल के तौर पे आपको अब ब्रांच बी में अगर 8000 आईपी चाहिए ना, तो आपने ये जो 16382 वाला एक ही बड़ा सा सबनेट उसको असाइन कर दिया है, आप इसे फर्दर डिवाइड कर लें। साफ नजर आ रहा है, अगर मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दूं, इस वाले सबनेट को जो आपने ब्रांच बी को असाइन किया है, इस सबनेट को अगर फर्दर दो में डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास 16382 वाला जो है वो तकरीबन 8000 वाले दो बन जाएंगे। उनमें एक सबनेट आप ब्रांच बी को असाइन कर दें, बाकी का एक सबनेट बच जाएगा आपका, और वो आईपी एड्रेसेस किसी और के काम आ जाएंगे, ठीक है। तो सबनेट की सबनेटिंग भी आईपी एड्रेस मैनेजमेंट के लिए की जाती है। मैं अब आपको ये बता देता हूं, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करते, सॉल्व करना तो अब आपको आ गया। ये जबानी भी इसको किया जा सकता है। अब 172.16.64.0 स्लैश, ये मेरी तस्वीर के पीछे अगर छुप रहा है तो इसको यहां नहीं लिखते हम, ठीक है। इसको मैं यहां नीचे लिख देता हूं। 172.16.64.0/18। सपोज करें आपको एक बेस नेटवर्क आईडी दी है, जिस तरह मैंने क्विज वाले क्वेश्चन में दी थी, और मैं आपको ये कह रहा हूं इसको ये दो सबनेट बना दें, मजीद दो सबनेट बना दें, इसको डिवाइड कर दें, यानी कैपिटल N इज 2। तो इसके लिए स्मॉल n की वैल्यू आपको 1 रखनी पड़ेगी। 2⁻1 करेंगे तो जवाब 2 आता है। इसका मतलब है आपने एक बिट सिर्फ नेटवर्क में बढ़ानी है। एक बिट बढ़ाने से नेटवर्क दो में डिवाइड हो जाता है। तो ये 18+1 कर लें तो ये 19 हो जाएगा। नेटवर्क की बिटें 18 से 19 हो जाएंगी, और एक बिट के बढ़ने की वजह से ये दो में डिवाइड हो जाएगा। और वो जो दो सबनेट्स आएंगे ना, वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा और निकाल लीजिएगा कि ये दो सबनेट कैसे बनते हैं। मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि कोई नया मेथड नहीं है, वही मेथड है जिससे आपने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो 172.16.64.0/19 वाला एक सबनेट आ जाएगा, और जो दूसरा आएगा वो होगा 172.16. अच्छा, ये जो थर्ड ऑक्टेट है ना, अब मैं इसको ज़बानी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। इसमें 18 बिट्स थी, तो वो जनाब 64 तक आता है। 64 के साथ वाली बिट होती है 32 वाली, वो अगर 0 होगी तो ये 64 आया जो नीचे लिखा हुआ है, अगर वो 1 हो जाएगी तो ये 96 बन जाएगा, ठीक है। 96.0/19, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, भाई आप सॉल्व करके ये निकाल लीजिएगा। वैसे चले मैं आपको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ, बता देता हूँ। ये थर्ड ऑक्टेट जो है ना इसका, ये मैं लिख रहा हूँ इसको बाइनरी में, ये देखें 01000000, ठीक है। ये थर्ड ऑक्टेट है, ठीक है। और ये जनाब बिट नंबर 17 और ये बिट नंबर 18 है, जो कि आपका ऑलरेडी जो सबनेट था वो आप यहां तक पहुंचे हुए थे। ये आपकी बिट नंबर 19 है जो आपने अभी अभी नेटवर्क में शामिल की है। अगर तो ये 0 ही रहेगी तो इसका आंसर 64 आएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। और अगर ये वाली बिट आप 1 कर दें, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 32, इस वाले की 64, इस वाले की 128, याद है ना, कन्वर्जन सिखाई थी। तो अगर ये बिट 1 हो जाएगी, यानी 0 1 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। 64 + 32 96, ठीक है। तो ये 96.0/19, तो एक था, आपने इसके दो बना दिए। अब इसमें होस्ट की बिटें कितनी बची? होस्ट की बिटें पहले 14 थी ना जो इसमें बची हुई थी, तो तभी तो 16,382 आपके पास यूजर आते थे। तो अब 13 रह जाएंगी, कम हो जाएंगे, यानी वो बनेंगे 8192 -2 में करते हैं नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है। तो आप पहला और आखिरी कॉम्बिनेशन अगर निकाल देंगे, ठीक है, तो 8190 यूजर्स पर सबनेट, ठीक है। अब ये मैंने जुबानी सॉल्व कर लिया, ठीक है।
तो अब इसको जो है अगर आप चाहें तो प्रॉपर सॉल्व जिस तरह सीखा हुआ आप करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएंगे। तो मैंने आंसर लिख दी, तो मैंने सबनेट की सबनेटिंग करके यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। फायदा क्या हुआ, एक बड़ा नेटवर्क था, सबनेट बड़ा था, आपने मजीद उसके 2 छोटे सबनेट बना दिए। एक आप ब्रांच बी को असाइन कर दें, उसके 8000 आईपीस की जरूरत पूरी हो जाएगी, एक आपके पास बच जाएगा जो आप लेटर ऑन यूज कर सकते हैं। तो सबनेट की सबनेटिंग का मकसद भी वही है जो क्लास फुल एड्रेसेस की सबनेटिंग का होता है। ठीक है, आपने नोट किया होगा कि आप जब भी सबनेटिंग करते हैं ना एक दफा, यानी आप एक दफा में 1 बिट बढ़ा देते हैं तो 2 सबनेट निकलते हैं, उन दोनों का साइज सेम होता है। आप अगर 2 बिट की सबनेटिंग करें, एक ही दफा 2 बिट्स बढ़ा दें तो 4 सबनेट्स निकलते हैं और उन चारों का साइज सेम होता है। आप 3 बिटें बढ़ाते हैं तो 8 सबनेट आते हैं और 8 का साइज सेम होता है। 4 बिटें बढ़ाएंगे 16 सबनेट बनेंगे, 16 का साइज सेम होगा। अब सवाल यही ज़हन में आता है कि अगर आपको सबनेट्स चाहिए अलग अलग लेकिन सबनेट्स का साइज सेम ना हो तब आप क्या करेंगे, यानी आपको डिफरेंट साइज के सबनेट चाहिए। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, तो इन दैट केस आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको सबनेट की सबनेटिंग बार बार करनी पड़ेगी। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, ठीक है, होपफुली आपको उससे समझ आ जाएगा। वैसे तो कुछ लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें तो इस एग्जाम्पल से भी बात समझ आ गई होगी। देखें मेरे पास जो पहले सबनेट निकले थे वो क्या साइज था उनका, 16,382। मैंने दोबारा जब उनकी सबनेटिंग कर दी है तो साइज मेरे पास क्या आ गया, 8190, 8192 माइनस 2 तो 8190। तो आप 16,000 से 8,000 की रेंज के अंदर आ गए। तो आप अगर डिफरेंट साइज की आपकी ब्रांचेस हैं, यानी आपको जो सबनेट्स रिक्वायर्ड है वो सेम साइज के नहीं अलग अलग हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबनेट की सबनेटिंग करनी पड़ती है, बार बार सबनेट की सबनेटिंग करनी पड़ती है तब तक जब तक कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो जाए। तो देखें मेरे पास पहले सबनेटिंग हुई हुई थी, आपने वो क्लास बी से आप यहां तक पहुंचे थे, ये इन 4 सबनेट्स तक एक दफा सबनेटिंग की, 16,000 वाले 4 सबनेट आए। फिर अभी आपने दोबारा उनमें से एक को पकड़ के उसकी सबनेटिंग कर दी तो आपके पास और छोटे साइज का सबनेट आ गया। तो अब आपके पास क्या हो रहा है, डिफरेंट साइज के सबनेट आना शुरू हो गए। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ रहा है, सबनेट की सबनेटिंग बार बार करनी पड़ रही है, रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो तभी आप अचीव कर सकते हैं। कोई ऐसा मेथड नहीं है जी आप एक ही दफा सबनेटिंग करें और आपके पास 4 डिफरेंट साइज के सबनेट आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। आप 1 बिट बढ़ाएंगे 2 सबनेट बनेंगे, दोनों का साइज सेम होगा, 2 बढ़ाएंगे 4 बनेंगे, चारों का साइज सेम होगा। कोई ये नहीं हो सकता कि एक ही दफा ऐसे आप सबनेटिंग करेंगे डिफरेंट साइज के सबनेट निकले, ऐसे नहीं हो सकता। आपको सबनेट की सबनेटिंग अगेन एंड अगेन करनी पड़ेगी। मैं आपको एक और तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करें, अच्छा मैं एग्जाम्पल ऐसी डेफिनेटली मैं सोच समझ के ऐसी एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ऐसे नंबर्स चूज कर रहा हूं कि जिसका सोल्यूशन समझने में और मुझे सोल्यूशन बनाने में कुछ ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। समटाइम्स ये चैलेंजिंग हो सकता है, ये मुश्किल हो सकता है, हम फंस सकते हैं सिचुएशन में और उसका सोल्यूशन निकालना मुश्किल भी हो सकता है। ठीक है, बट निकल तो आएगा ही सोल्यूशन। ठीक है, तो ये मैं आपके सामने लिखता हूं जी, ए बी सी डी और ई, ये 5 अलग अलग ब्रांचेस हैं, यानी मुझे 5 सबनेट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, मैं वैसे आपसे जनरली पूछूं ना कि मुझे 5 सबनेट चाहिए तो आपको याद होगा, आप कहेंगे सर 5 तो निकलते ही नहीं है, या तो 2 निकलते हैं या 4 या 8 या 16 इस तरीके से। तो आप कहेंगे 5 के लिए भी आपने बताया था 8 वाली ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी 3 बिट्टे बढ़ाएं 8 सबनेट बना लें, आप यहां तक तो ठीक है। ठीक है, अगर तो मेरी इन 5 ब्रांचेस या 5 सबनेट्स में सेम नंबर ऑफ यूजर्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप यही काम करेंगे, 8 सबनेट बना लें किसी नेटवर्क को उठा के और उसमें से 5 यूज कर लें, बाकी 3 आपके पास बच जाएंगे, वो कभी और काम आ जाएंगे आपके। लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ अजीब है इस दफा। रिक्वायरमेंट यूं है कि ब्रांच ए में मैं कहता हूं जी तकरीबन मुझे कोई 120 आईपी एड्रेसेस चाहिए, ब्रांच बी में जो आईपी एड्रेसेस हैं वो 50 के करीब रिक्वायर्ड हैं, ब्रांच सी में मुझे कोई 22 आईपी चाहिए, ब्रांच डी में मुझे 12 आईपी चाहिए और ब्रांच ई में मुझे 5 आईपी एड्रेसेस चाहिए। अब सबनेट कह लें इनको। ठीक है जी, सबनेट, एक सबनेट मुझे 120 यूजर वाला चाहिए, एक में मुझे 50 आईपी हैं या 50 यूजर हैं, एक में सिर्फ 22 हैं, एक में 12 और एक में 5, यानी थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क भी है, उससे छोटा भी है, बहुत छोटे साइज का भी नेटवर्क हमें नजर आ रहा है। यानी मुझे 5 ऐसे सबनेट चाहिए जिनका किसी का भी साइज सेम नहीं है, सारों कोई डिफरेंट है।
तो डेफिनेटली हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, ज्यादातर तो आपको बल्कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स का सामना करना पड़ेगा। अब क्या करें? ठीक है जी, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी इसका सोल्यूशन भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं कहता हूं जी x/24, सपोज कर लें क्लास सी का एक नेटवर्क है। अच्छा, मैंने इसमें ना प्रीफिक्स को x लिख दिया, भाई प्रीफिक्स कुछ भी हो सकता है, क्लास सी का कोई भी उठा लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसको x लिख दिया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ना आपने प्रीफिक्स लेंथ पे नजर रखनी है। अच्छा, इसमें आपको पता है क्लास सी वाले नेटवर्क में 254 आईपी एड्रेसेस होते हैं ना। करने में कुछ यूं लगा हूं, इसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी इसकी 1 बिट बढ़ाएं तो 2 सबनेट निकल आएंगे। एक सबनेट होगा x1/25, भाई 1 बिट बढ़ाने से 2 सबनेट बन जाते हैं ना, तो वही किया मैंने। x1/25 और x2/25, भाई x1 x2 में कुछ भी लिख लें, अपना नाम लिख लें, ABC लिख लें, तो उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देनी, प्रीफिक्स की लेंथ पे गौर करें। अब ये 25 हो गई है ना, तो होस्ट की बिटें रह गई 7, 2 की पावर 7 - 2, जवाब आता है 126। तो एक नेटवर्क को तोड़ के आपने क्या किया जी, 126 वाले 2 निकाल लिए। ठीक है, इनमें से इस वाले को पिक करें और ये सबनेट A को असाइन कर दें। 120 आईपी की रिक्वायरमेंट यहां पूरी हो जाएगी ना? हो जाएगी। अच्छा, एक सबनेट आपने यूज कर लिया, एक आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, इसके साथ क्या करें, इसके ना 2 मजीद और सबनेट बना लें। 2 सबनेट बनाने के लिए 1 बिट ही बढ़ानी पड़ती है ना, इसकी 1 बिट और बढ़ा लें आप। ठीक है, तो 26 हो जाएगा। मैं कहता हूं जी A/26, अगेन प्रीफिक्स पे ध्यान ना दें, प्रीफिक्स लेंथ मैटर कर रही है। A/26 और B/26 आपके पास आ गए 2 अलग अलग सबनेट्स। ठीक है, अब होस्ट की बिटें रह गई हैं 6, 2 की पावर 6 - 2, तो 64 - 2 62। ठीक है जी, तो ये 62 आईपी एड्रेसेस इसमें होंगे और 62 आईपी एड्रेसेस इसमें होंगे। होस्ट की बिटें चूंकि 6 है ना, तो 2⁻6 64 - 2 62। आप ये 62 वाला एक सबनेट बी को दे दें। ठीक है, एक सबनेट आपके पास पूरा फिर बच गया है। ठीक है, अच्छा ये तो बड़ा ही मुश्किल है ना कि एग्जैक्ट जितने आईपी चाहिए उस साइज का सबनेट निकला है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो चलें, आप खुशकिस्मती से कभी तुक्का लग जाए तो लग जाए, थोड़े बहुत आईपी ऊपर नीचे तो होंगे ही। ठीक है, यानी आप कहेंगे जी 50 ही पूरा निकल आना चाहिए था, वो नहीं निकलेगा। उसके करीब तरीन जो बेस्ट हो सकता है आपने वहां तक जाना है। तो B/26 ये बचा हुआ है, इसके फर्दर आप 2 सबनेट और बना दें। 2 सबनेट के लिए 1 बिट बढ़ानी पड़ती है, तो B1/27 हो जाएगा और इसी तरह B2/27 हो जाएगा। होस्ट की बिटें रह गई 5, 2 की पावर 5, 32 - 2 30, तो 30 आईपी यहां निकलेंगे और 30 ही आईपी एड्रेसेस आपके पास यहां पे आ जाएंगे। ये वाला सबनेट उठाएं, इसको असाइन कर दें C को, ये फिर आपके पास बच गया। इसकी फिर से सबनेटिंग कर दें। ठीक है, मैं अब यहाँ पे लिख लेता हूं, लेट्स से Y/28 और Z/28। वही Y और Z मैटर नहीं करता, /28 मैटर कर रहा है। 4 बिटें रह गई हैं होस्ट की, क्योंकि नेटवर्क की 28 हो गई हैं, तो 2 की पावर 4 16 - 2 14, 14 आईपी इधर आएंगे जी आपके पास और 14 ही आईपी इधर आएंगे। इसको उठाएं और इसे असाइन कर दें। अच्छा, इधर भी अब आपके पास 1 बचा हुआ है और इधर भी 1 बचा हुआ है। चाहे तो ये Z/28 जो है वो E को असाइन कर दें, और अगर आप आईपी मजीद बचाना चाहते हैं और बच जाएंगे। ये देखें, इसकी 1 बिट की और सबनेटिंग करें, Z1/29, Z2/29। ठीक है, 3 बिटें होस्ट की रह गई, 2 की पावर 3 8 - 2 6। ठीक है जी, तो 6 आईपी एड्रेस इधर और 6 ही आईपी एड्रेस आपके यहाँ पे निकलेंगे। जनाब, अगर आप प्रीवियस लेक्चर पढ़े बगैर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ भी समझ नहीं आना चाहिए। डेफिनेटली पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है, जिन्होंने पिछले 12 लेक्चर्स पढ़े हैं उन्हें ही ये ठीक से समझ आ सकता है। तो अगर डायरेक्ट जंप करके इस वीडियो पे आए हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देख लें। ठीक है, तब ये अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं जी, अब आपके पास 6 आईपी एड्रेस वाला सबनेट आ गया, ये इसको असाइन कर दें और आपके पास ये वाला सबनेट बच भी गया है और ये किसी और के काम आ सकता है। ठीक है जी, तो ये आप देखें मैंने अपनी रिक्वायरमेंट को किस तरह से पूरा किया है। मैं सबनेट की सबनेटिंग बार बार करता गया हूं, यहां तक कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हुई कि आपके जितने भी सबनेट्स हैं सब में नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस की तादाद सेम नहीं है,
तो ये कोई इतना आसान टास्क नहीं होता, इट इज़ डिफ़िकल्ट। इसमें आपको सबनेट की सबनेटिंग बार बार करनी पड़ती है और बड़ा प्लान करना पड़ता है कि मैं पहला नेटवर्क कौन सा उठाऊं, ठीक है। और उसमें आप अमूमन ये देख लेते हैं कि आपको जो ब्रांचेस दी गई हैं उनमें सबसे बड़े साइज वाला कौन सा है, ठीक है। आप देखते हैं कि मैं कोई ऐसा नेटवर्क उठा लेता हूं जिसके 2 हिस्से बनाए जाएं तो सबसे बड़े नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, उसके बाद फिर फर्दर आप आगे डिवाइड करते जाएं और बाकियों की भी जरूरत पूरी होती जाए। तो ये तो जब आपके सामने रिक्वायरमेंट आती है तो उसी वक्त आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और सम टाइम ये आप फंस भी सकते हैं, मुश्किल सिचुएशन भी आती है, सम टाइम्स आसान होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको इस पूरे फेज से इस तरीके से गुजरना पड़ता है। अच्छा, यहां पे अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूं। देखें, जब आप एक दफा सबनेटिंग करते हैं तो 2, 4 या 8 जितने भी सबनेट्स आते हैं उनकी अगर आप नोट करें तो जो प्रीफिक्स लेंथ निकलती है ना वो सेम होती है, 25, 25। उसके बाद आपने दोबारा 2 सबनेट बनाए, आप 4 भी बनाते, 8 भी बनाते तो साइज उनका सेम होना था, 26, 26। प्रीफिक्स लेंथ इज सेम, दोनों की सेम है। फिर इसी तरह 27, 27 सेम, प्रीफिक्स लेंथ सेम है तो उसकी बिटें सेम होंगी, नंबर ऑफ यूजर्स पर सबनेट भी सेम आएंगे, यानी सेम साइज हो। इसी तरह आप आगे भी देखें तो यही सूरत हाल है, फिर देखें तो यही सूरत हाल है, ठीक है जी। ये 29 और इधर भी 29, ठीक है। अच्छा, अब आम तौर पे जब हम सबनेटिंग करते हैं, एक दफा सबनेटिंग की और सबनेट निकाल लिए, ठीक है, तो उसके लिए उस मेथड को कहा जाता है FLSM, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। फिक्स यानी सबनेटिंग करने का एक तरीका है जी, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग, ठीक है। और सबनेटिंग का जो एक दूसरा तरीकाकार है उसको कहा जाता है VLSM। भाई VLSM ना कोई बिल्कुल नया तरीका या कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूं, मिसाल देके समझाता हूं। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने, एक रिक्वायरमेंट आपके सामने रखूंगा और आपको समझ आ जाएगा कि VLSM क्या है और FLSM क्या है। VLSM से बनता है जी वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। भाई ये प्रीफिक्स लेंथ या सबनेट मास्क एक ही चीज होती है ना, कॉन्सेप्चुअली सेम ही है, क्योंकि प्रीफिक्स लेंथ में भी आप नेटवर्क बिट्स बता रहे होते हैं और सबनेट मास्क में भी नेटवर्क बिट्स बताई जाती है। प्रीफिक्स लेंथ चेंज होगी, अगर वेरी होगी तो सबनेट मास्क भी वेरी होगा। यानी कि जो /25 का सबनेट मास्क है वो /26 का तो नहीं है, ठीक है। /27 का जो सबनेट मास्क है वो 26 और 25 वाला नहीं है। ये अगर आप प्रीफिक्स लेंथ वेरी कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो सबनेट मास्क भी बदलेगा, ठीक है। अब FLSM क्या है और VLSM क्या है, एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसके जवाब में आपको दोनों की डेफिनेशन या दोनों का कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको कहा जाए कि 4 सबनेट हैं, चारों में नंबर ऑफ यूजर सेम है, आप सबनेटिंग करें, 4 सबनेट चाहिए, नंबर ऑफ यूजर्स चारों में सेम है, तो जो तरीकाकार आप यूज करेंगे उसको कहेंगे FLSM, फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग। वो 4 सबनेट निकलेंगे, चारों की जो प्रीफिक्स लेंथ है वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी, सेम होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए भाई 4 सबनेट चाहिए लेकिन चारों का साइज सेम नहीं है, चारों में नंबर ऑफ यूजर सेम रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर नंबर ऑफ यूजर सेम नहीं है तो यानी होस्ट बिट्स सेम नहीं होंगी, होस्ट बिट्स सेम नहीं होंगी तो नेटवर्क बिट्स भी सेम नहीं होंगी, नेटवर्क बिट सेम नहीं होंगी तो प्रीफिक्स लेंथ सेम नहीं होगी, प्रीफिक्स लेंथ सेम नहीं होगी तो सबनेट मास्क सेम नहीं होगा। आपको वेरी करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप कैसे उस रिजल्ट तक पहुंचते हैं, ऐसे पहुंचते हैं, आपको सबनेट की सबनेटिंग बार बार करनी पड़ती है, ठीक है। यानी अगर आप सेम लेंथ वालों को कंपेयर करें 25/25/25 तो वो FLSM है। लेकिन अगर आप 25 को 26, 26 को 27, 27 को 28, 28 को 29 से कंपेयर करेंगे तो ये VLSM है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। तो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग में सबनेट की सबनेटिंग आप रिपीट करते हैं, उस वक्त तक करते जाते हैं जब तक कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो, ठीक है। लेकिन करनी सबनेटिंग ही है और उसी तरीके से करनी है जो आपने सीख लिया है, यानी कॉन्सेप्ट्स में बड़ा माइनर सा फर्क है, कैलकुलेशन का तरीका एक ही है,
एक है, एक ही दफा में 4 सबनेट निकाले, सेम साइज के निकला है, कहानी खत्म। लेकिन अगर आपको कहा जाए चारों डिफरेंट है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक दफा सबनेटिंग करेंगे, एक रिक्वायरमेंट, एक सबनेट की रिक्वायरमेंट पूरी, फिर दोबारा सबनेटिंग करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, फिर दोबारा करेंगे। तो नतीजे में क्या होगा, अलग अलग प्रीफिक्स लेंथ आपके पास आती जाएगी। जैसे यहां आई है /25 /26 /27 /28, क्या एक दफा सबनेटिंग करने पे आ गया था? नहीं, बार बार सबनेट की सबनेटिंग करने पे आया जी। तो जब आप ये करेंगे तो ये क्या होगा, VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। तो नंबर ऑफ सबनेट्स का साइज सेम हो, ठीक है जी, तो फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग, डिफरेंट साइज के आपके सबनेट्स हो तो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग की जाती है। अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं। ये सारी कैलकुलेशंस आपने देखा है सबनेटिंग की, जब से हमने शुरू किया मैन्युअली सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको इसलिए सिखाया है क्योंकि एग्जाम्स, अगर आप कोई भी एग्जाम दें, चाहे सिस्को की कोई सर्टिफिकेशन, हुआवे, जुनिपर, माइक्रोटेक वगैरह वगैरह, इनमें अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन एग्जाम्स में अमूमन आपको किसी किस्म का कोई कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है जी। वैसे तो हमारे पास अदरवाइज मुख्तलिफ तरह के कैलकुलेटर्स होते हैं, लेकिन एग्जाम्स में कैलकुलेटर्स अवेलेबल नहीं होते, तो आपको मैनुअली सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तो आपको आनी चाहिए। या कोई इंटरव्यू में आपसे सबनेटिंग का कोई क्वेश्चन पूछ लेता, आपको एक पेज पे लिख के सॉल्व करने के लिए दे देता है। मैंने ये ट्रेंड भी देखा है, अक्सर जगहों पे लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अक्सर सबनेटिंग के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जरा ये सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। तो बहरहाल वहां पे फिर आपके पास कोई कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होता, इसलिए ये कैलकुलेशन आपको मैंने सिखाई है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में तो इस वक्त हर तरह की सपोर्ट हमारे पास मौजूद है, हर तरह का टूल हमारे पास मौजूद है। ये जिस तरह साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह आईपी कैलकुलेटर और सबनेट कैलकुलेटर भी मौजूद है। इनकी मोबाइल ऐप्स भी मौजूद हैं। अगर आप एंड्रॉयड या iOS यूजर हैं, सब पे आप सबनेट कैलकुलेटर या आईपी कैलकुलेटर जाके ढूंढेंगे तो आपको तरह तरह की एप्लीकेशन मिल जाएंगी। वो तो आप रेटिंग देख के अंदाजा लगा सकते हैं या नंबर ऑफ डाउनलोड्स देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन अच्छी है। मैं कोई एक आधी रिकमेंड आपको नहीं कर रहा, तो ये काम किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, इन टूल्स को यूज कर सकते हैं, इन एप्स को यूज कर सकते हैं। इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। आप उसको बेस नेटवर्क आईडी बताएं, अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा। बल्कि आप सब कुछ छोड़ें, आप अब चैट जीपीटी का जमाना है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त हर कोई इसका नाम ले रहा है, आप इससे फायदा उठाएं। तो जरा एक काम करते हैं ना, जरा ये चैट जीपीटी से एक सवाल सॉल्व करवाते हैं, देखते हैं ये कर पाता है या नहीं। ये लें जी, ये आ गया चैट जीपीटी। इससे ना मैं वही वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं जो मैंने आप लोगों को क्विज में सॉल्व करने के लिए दिया था, ठीक है। अब अगर मुझे याद हो कि वो एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था तो वो मैं देख लेता हूं। ओके जी, तो मेरा ख्याल है वो क्वेश्चन था, मैं इसको कहता हूं जी, बेस नेटवर्क आईडी इज 8.4.2.0/23। होपफुली यही बेस नेटवर्क आईडी थी, नहीं भी थी अगर ये, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक उसी तरह का सवाल है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। बेस नेटवर्क आईडी इज दिस। अच्छा, ये चैट जीपीटी को ना इंफॉर्मेशन जितनी आप एक्यूरेट, जितना ठीक तरीके से समझाएंगे, तभी वो आपको प्रॉपर आंसर निकाल के देता है, ठीक है जी। अदरवाइज आप इसको कह दें इसके 4 सबनेट बना दो, वो कोई से भी 4 सबनेट बना के आपको दे देगा, ठीक है। तो आपको कोई से भी 4 सबनेट नहीं चाहिए, जो चाहिए उतनी फिर इसको हेल्प भी करें, उतनी इसको इंफॉर्मेशन भी आपको देनी पड़ेगी। तो मैं कहता हूं बेस नेटवर्क आईडी ये है। मैं कहता हूं जी, मेक 4 सबनेट्स बाय इंक्रीजिंग 2 bits in network portion. Also calculate their broadcast IDs. देखते हैं जी क्या करता है। अच्छा जी, इसने
कस्टम सबनेट मास्क आपको सबसे पहले बता दिए जी, वो कहता है कस्टम सबनेट मास्क ये है, जो कि बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का भी यही आया था। और उसने जो कैलकुलेट करके आपको सबनेट दिए हैं, बिल्कुल वही सबनेट कैलकुलेट करके दिए हैं, वही ब्रॉडकास्ट आईडी इसने बताई है जो आप लोगों ने भी कैलकुलेट की थी। इसका ये बिल्कुल ठीक आंसर है। और तो लास्ट लेक्चर में जो क्विज में भी लोगों ने सॉल्व किया था वो इस तरीके से किया था। तो आपको अगर ये अभी भी जो मैंने VLSM समझाया कि बार बार कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, बड़ा टाइम लगेगा, मुश्किल हो जाएगा, तो भाई कोई मुश्किल नहीं है, आप इन टूल्स की मदद लें। कम से कम एग्जाम अगर आप नहीं दे रहे, इंडस्ट्री में हैं और आपके वैसे कॉन्सेप्ट खुद के क्लियर होंगे, तो तभी आप इन टूल से भी पूरा फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वो क्या कर रहा है, उसको आपकी बात गलत समझ आई है या ये सबनेट्स ठीक भी हैं या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा। यानी वो कुछ भी आपको जवाब दे दे, ठीक है, वो गलती हो तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे गलत है या सही है। आप जो चाह रहे थे ये वही आपको कैलकुलेट करके दे रहा है या इसने कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ कर दी है। तो लिहाजा आपके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद इन टूल से फिर ये होता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाती है, वक्त आपका काफ़ी सारा बच जाता है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ FLSM और VLSM का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ आ गया होगा। कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं है, बस एक है कि आपको रिपीट करना पड़ता है एक ही प्रोसेस को अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। जी तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।